राधे राधे दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल फेस्टिवल में बहुत स्वागत है। आज दिनांक है 10 फरवरी और दिन है मंगलवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि है। आज विशाखा नक्षत्र और वृश्चिक राशि का चंद्रमा रहेगा। इस दिन काला अष्टमी मनाई जाएगी और भगवान काल भैरव की पूजा की जाएगी। आज राहु काल दोपहर 3:21 से शाम के 4:44 तक रहेगा। यह दिन शिव साधना के लिए विशेष फलदायी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम फाल्गुन मास की पवित्र कथा के 9वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। फाल्गुन मास केवल उत्सव का मास नहीं है, यह आत्मचिंतन का मास है। यह अपने भीतर झांकने का मास है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण भक्त के बाहरी कर्म नहीं, उसके भीतर की भावना को देखते हैं। आइए अपने मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और पूरे भाव से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव बाहर से बहुत धार्मिक दिखाई देता था। वह मंदिर जाता था, लोगों के सामने पूजा करता, दान भी देता, लेकिन उसके मन में एक कमी थी। वह अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। उसके मन में अहंकार छुपा हुआ था। यदि कोई उससे कम जानता, कम कमाता या कम बोल पाता तो माधव उसे तुच्छ समझता। फाल्गुन मास आया। नगर में कथा, भजन और कीर्तन होने लगे। माधव भी हर कथा में सबसे आगे बैठता। लोग उसे देखकर कहते, माधव बड़ा भक्त है। यह सुनकर माधव का अहंकार और बढ़ जाता। वह मन ही मन सोचता, मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ। एक दिन नगर में एक बहुत वृद्ध साधु आए। उनका शरीर कमजोर था, वाणी धीमी थी, कपड़े साधारण थे। लोगों ने उन्हें पहचान नहीं पाया। जब साधु कथा स्थल पर आए तो किसी ने उन्हें आगे बैठने को नहीं कहा। वे पीछे एक कोने में बैठ गए। माधव ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा, ये कौन है? ना इन्हें शास्त्र का ज्ञान है, ना बोलने की शक्ति। कथा समाप्त होने के बाद साधु धीरे धीरे उठे और बोले, यदि अनुमति हो तो मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। लोग चुप हो गए। साधु ने कहा, भगवान को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, भगवान को लंबी पूजा नहीं चाहिए, भगवान को केवल विनम्र हृदय चाहिए। यह सुनकर माधव को थोड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, वह साधु हमें क्या सिखाएगा। उस रात माधव को नींद नहीं आई। उसके मन में अजीब बेचैनी थी। रात के अंतिम पहर उसने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल मंदिर में है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। माधव दौड़कर उनके पास गया, लेकिन भगवान उसकी ओर नहीं देख रहे थे। माधव घबरा गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण धीरे से बोले, माधव, तू मेरी पूजा करता है, लेकिन मेरे भक्तों को छोटा समझता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ मैं नहीं रहता। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। माधव की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीग गया। पहली बार उसने अपने भीतर झांक कर देखा। उसे समझ आया कि उसकी भक्ति दिखावे की थी। उसके भीतर प्रेम नहीं, अहंकार था। अगले दिन माधव उसी वृद्ध साधु को ढूंढने निकला। वह पूरे नगर में घूमा, लेकिन साधु कहीं नहीं मिले। तभी उसे अंतर मन से आवाज आई, जिसे तू ढूंढ रहा है वह तेरे भीतर है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से माधव बदल गया। वह अब सबको सामान देने लगा, छोटे बड़े का भेदभाव छोड़ दिया। जब भी फाल्गुन मास आता वह मौन रखता,
कम बोलता, अधिक सुनता। प्रिय भक्तों, इस अध्याय से हमें गहरी शिक्षा मिलती है। भक्ति में अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। जो स्वयं को बड़ा समझता है, भगवान उससे दूर हो जाते हैं। फागुन मास हमें सिखाता है कि झुकना सीखो। अब अंत में हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे मन से अहंकार दूर करे, हमें विनम्र बनाए और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए। जो भक्त फागुन मास कथा का यह 9वां अध्याय श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर विनम्रता आती है और भगवान उसके हृदय में वास करने लगते हैं। इसी के साथ फागुन मास कथा अध्याय 9 यहाँ पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम लोग सुनते हैं भगवान के भक्त की कहानी। इस कहानी को सुनकर अगर आप मुग्ध हो जाए तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूल जाइएगा, क्योंकि अक्सर आप यही करते हैं। कथाएं सुनने के बाद आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी तो करना होता है। और आप सभी से एक निवेदन और है कि जब भी कथाओं में कुछ ऐसी जगह के नाम बताए जाते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं या जिनके बारे में आप जानने के इच्छुक हैं कि वह जगह आज वर्तमान समय में कहाँ है, तो आप कृपया करके सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि उन जगहों के नाम अब बहुत बदल चुके हैं या वह जगह अब अस्तित्व में नहीं है। नाम बदल जाने के कारण या पहचान मिट जाने के कारण अब आपको उसका जो स्टिक जगह है वह बताना बहुत कठिन हो जाता है। तो आपको कथा में जब भी कोई ऐसी जगह का नाम सुनाई पड़े तो आप प्लीज़ जाकर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं, लेकिन मैं आपके उत्तर नहीं दे पाती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। अब सुनिए आज की कथा। महात्मा माँ हरिदास जी पुलिया के पास ही पूर्ण सलीला माँ जानवी के किनारे में एक गुफा बनाकर उसमें रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। हर दिन वहाँ सैकड़ों आदमी इनके दर्शन करने के लिए और गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के पास आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता तो उसके शरीर में एक तरह की खुजली होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण पता नहीं चल पाया। उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी को होती, किंतु वह शरीर में होने वाली खुजलियों से घबरा जाया करते। लोग इस बारे में तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। अब जितने मुंह उतनी बातें। होते होते यह बात चारों तरफ फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहाँ की जलवायु का निदान किया और फिर आखिरकार अंत में सभी ने कहा, यहाँ जरूर कोई विषधर सर्प रहता है। अब न जाने कैसे हरिदास जी अभी तक बचे हुए हैं। श्वास से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है और उस महाविषधर सांप का ऐसा असर है कि इस गुफा में जाते ही लोगों के शरीर में जलन होने लगती है। अगर वह बाहर निकलकर जोरों से फुंकार करे तो इसके फुंकार से तो मनुष्य बच ही नहीं सकता। लोग इस तरह की बातें वहां पर करने लगे। अब हरिदास जी इस जगह को छोड़कर कहीं और रहने लगे, नहीं तो प्राणों का भय है। चिकित्सकों की सम्मति सुनकर सभी ने हरिदास जी से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कोई कष्ट ना भी हो, लेकिन और लोगों को आपके यहाँ रहने से बड़ा भारी कष्ट होगा और दर्शन करने के लिए लोग आए बिना नहीं रहेंगे और यहाँ आने पर सभी को शारीरिक कष्ट भी होता है। इसलिए आप हम लोगों का ख्याल करके कृपया इस जगह को त्याग दीजिए। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को तसल्ली देते हुए कहा कि आप लोगों को कष्ट हो यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कल तक सर्प अगर यहाँ से नहीं चला गया
तो मैं कल शाम को ही इस जगह का परित्याग कर दूंगा। कल या तो यहाँ पर सांप रहेगा या मैं ही रहूंगा। अब दोनों साथ साथ यहाँ नहीं रह सकते। उनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ और फिर सभी बड़े प्रसन्न मन से अपने अपने घरों को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय सब लोगों को उस अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश सा मालूम पड़ा। सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस प्रकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा भारी सांप वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि भी जड़ी हुई है। उसी का इतना तेज प्रकाश फैला हुआ है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। संतों की तो दृष्टि मात्र से अविज्ञा का बंधन खुल जाता है और भगवान भी कभी उनके वचनों का उल्लंघन नहीं करते। फिर क्या हुआ कि एक दिन विशिष्ट व्यक्ति के घर में एक सपेरा आया। सपेरे में विष दंत रहित सर्प के दर्शन के साथ मंत्र के प्रभाव से सर्पों के अधिष्ठान देवता नागराज वासुकी का आवेश हो गया। मृदंग और मंजीरे की ध्वनि के साथ गाए जाने वाले गीत और सपेरे के द्वारा जपे जा रहे मंत्र की शक्ति के प्रभाव को देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो रहे थे। देव योग से श्री हरिदास ठाकुर जी भी वहां आ पहुंचे और वे भी एक कोने में खड़े होकर उस दृश्य को देखने लगे। देखते ही देखते मंत्र के प्रभाव से उस सपेरे के शरीर में अधिष्ठान आज वासुकी विष्णु भक्त शेष अनंत स्वयं उसके माध्यम से उदंड नृत्य करने लगे। काले दिन में कालिया के ऊपर चढ़कर अखिल कलाओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार तांडव किया था उसी प्रकार के भाव को अवलंबन करके वह सपेरा भी नृत्य करने लगा और कालिया नाग के प्रति श्री कृष्ण ने दंड देने के बहाने से जो अत्यधिक दया की थी उस लीला से संबंधित एक गीत भी गाने लगा। सपेरे के मुख से श्री कृष्ण की करुणा को सूचित करने वाले गीत को सुनकर एक और खड़े श्री हरिदास ठाकुर मुग्ध हो गए और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते मूर्छित हो गए। जब कुछ क्षण के पश्चात उन्हें होश आया तो वे हुंकार करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। वहां पर भगवान श्री हरिदास जी को कृष्ण प्रेम से आवेश में नृत्य करते देखकर अनंत देव आष्ट सपेरा संभ्रम पूर्वक थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया और श्रद्धा पूर्वक श्री हरिदास जी का नृत्य देखने लगा। श्री कृष्ण के प्रेम वेश में श्री कृष्ण के अतुल्य कारुगुण को सुनने और स्मरण करते करते भूमि पर लोटपोट खाने लगते। कभी कभी उठकर फिर से नाचने और क्रंदन करने लगते। श्री हरिदास जी के कृत्य और उनके भावों को दर्शन करके वहां खड़े लोग बड़े आनंदित हुए। जहां जहां श्री हरिदास ठाकुर जी की चरण धूलि पड़ी थी सभी लोग वहां की रज को उठा उठाकर श्रद्धा पूर्वक अपने शरीर पर मलने लगे। वहीं पर एक मान लोलू ब्राह्मण भी बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर कर रहे हैं तब तो फिर मैं इस अवसर को भला हाथ से क्यों जाने दूं। यह सोचकर जब वह सपेरा फिर नाचने लगा तो वह ब्राह्मण भी झूठ मूठ बहाना बनाकर धरती पर अचेत होकर गिर पड़ा। सोचने लगा सब मेरा भी इसी तरह से सम्मान करेंगे। सपेरा तो सच जानता था। इसके गिरते ही वह इसे जोरों से पीटने लगा। मार के सामने तो अच्छे अच्छे भूल भी भाग जाते हैं, फिर यह तो दम भी था। सम्मान का भूखा था। जल्दी ही मरना सह सकने के कारण वह से दुम दबाकर भाग गया। जब धनी पुरुष ने
अन्य उपस्थित लोगों ने इसका कारण पूछा कि हरिदास की तुमने स्तुति क्यों की और वैसा ही भाव आने पर तुमने इस ब्राह्मण को क्यों मारा। तब अनंत देव सपेरे के मुख से माध्यम से सभी को कहने लगे कि तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर अति रहस्यपूर्ण है। वह कहने योग्य न होने पर भी मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। श्री हरिदास जी प्रेम में आविक्य होकर नृत्य करके देखकर तुम लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उनकी चरण ली और यह देखकर वह ढोंगी ब्राह्मण भी प्रतिष्ठा की आशा में मूर्छित होने का केवल नाटक कर रहा था। श्री हरिदास जी निष्कपट अप्राकृतिक श्रद्धा भगवत भक्त है और यह उद्यम प्रेप्य घृणित प्राकृत सहजया है जो महाभागवत वैष्णव की अलौकिक क्रिया मुद्रा को कृत्रिम रूप से अनुकरण करके भक्त के रूप में जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वास्तव में भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति उनकी किसी भी प्रकार की सेवा प्रवृत्ति नहीं होती। वे अपनी जड़ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही कृष्ण भक्त सजग लोगों को ठग रहते हैं। जहाँ पर इस प्रकार के धर्म ध्वज भक्त धर्मी नहीं है वहीं पर अकेत कृष्ण भक्ति है और जहाँ जहाँ पर यह दोष विद्यमान है, जहाँ पर लोग दिखावा करते हैं वहाँ दंभकेत और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्याय उद्देश्य लक्षित होते हैं। वैष्णव के कृष्ण प्रेम में नृत्य के दर्शन से दर्शकों का भाव बंधन नष्ट होता है और प्राकृत सहिजिया की कृत्रिम क्रिया मुद्रा के दर्शन से दर्शकों के भव बंधन का कलेश और अधिक बढ़ जाता है। श्री हरिदास जी जब भगवान के प्रेम में मुक्त होकर नृत्य लीला प्रदर्शित करते हैं तब उनके निष्कपट प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ श्री कृष्ण सपरिवार नृत्य करते हैं और ऐसे भक्त के नृत्य से ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाता है। सत्य ही वे श्री हरि के दास है, इसलिए तो उनका नाम श्री रत्न हरिदास है। सदैव श्री कृष्ण चंद्र उनके हृदय में निवास करते हैं। श्री हरिदास सभी प्राणियों के प्रति स्नेह दृष्टि संपन्न और स्थावर और जंगम सभी के उपकारी है। भगवान जब जब इस प्रपंच में अवतरित होते हैं तब तब श्री हरिदास ठाकुर जी भी अवतरित होते हैं। इसलिए वे साक्षात भगवान के नित्य परिकर है। साक्षात भगवान पार्षद होने के कारण श्री हरिदास जी विष्णु और वैष्णव के प्रति कभी कोई अपराध नहीं करते। श्री हरिदास जी को स्पर्श करना तो दूर, उनके दर्शन करने मात्र से ही जीवों की अनादि अविद्या का बंधन तक्षण खुल जाता है। नामाचा श्री हरिदास जी के प्रति जो अप्राकृतिक रखकर उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, श्री हरिदास जी के वैसे भक्तों को देखने से भी बद्ध जीवों का संसार बंधन खुल जाता है। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आपके द्वारा की गई जिज्ञासा के फल स्वरूप ही आज मेरे मुख से भगवत भागवत का किंचित गुणगान कीर्ति और प्रकाशित हुआ है। अगर मैं सैकड़ों वर्षों तक सैकड़ों मुखों से ठाकुर हरिदास जी के अप्राकृतिक तब भी उनके गुणों का अंत नहीं कर पाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। अगर एक बार भी कोई वैष्णव ठाकुर श्री हरिदास जी का नाम उच्चारण करेगा तो उसे अवश्य ही श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर नागराज मौन हो गए। श्री हरिदास जी की महिमा सुनकर सभी लोग बड़े आनंदित हुए। जिस तरह पहले गोपाल चक्रवर्ती ने श्री हरिदास जी से तर्क किया और उसकी नाक कट गई, इसी तरह की दूसरी घटना श्री हरि नदी नामक ग्राम में हुई। श्री नदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शस्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे इस महामंत्र का सदा जाप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनाधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा कि एक मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है कि तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है और जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी महापाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है वहाँ दुर्भिक्ष भरण भय और दरिद्र यह बातें होती है। इसलिए तुम इस आशा स्त्री कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरण से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। तब हरिदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि प्रवर में नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम तो किरात व आंध्र पुलिंदा पुलक आभिर कंक यवन और खस आदि जितने भी पाप योनि और जंगली जाति है सभी को पावन बनाने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोड़ जोड़ करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें मानसिक जप से सहस्त्र गुना उपांशु जप श्रेष्ठ है। उपांशु जप से लक्ष्य गुना मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो। तुम्हारे इस जप को तो मानसिक उपांशु या फिर वाचिक किसी प्रकार का भी जप हम नहीं कह सकते। यह तो वक्री जप है जो अत्यंत नीच बताया गया है। तब हरिदास जी ने उसी प्रकारता पूर्वक कहा कि महाराज, मैं खुद तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैता आचार्य जी के मुख से थोड़ा थोड़ा शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठ बताया है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्रावस्था में ही संगोपांग जप किया जाता है। मंत्र गोप रहे जाते हैं, वे दूसरों के सामने प्रकट नहीं होते, किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्र में कोई विधि ही नहीं बताई गई। इसका जप तो सर्वकाल में सभी जगह पर सबके सामने और सब परिस्थितियों में किया जाता है। अन्य मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महात्म भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महात्म में तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया गया है। भगवान नाम जितने जोरों से उच्चारण किया जाएगा उसका उतना ही अधिक महात्म में होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन बना सकता है, किंतु ऊंचे स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ और चेतन सभी को पावन बनाता है। उनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा कि सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवा के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों के नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए गए हैं। जप की यथार्थ बात तो यह है कि बिना देवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना ही क्यों होती। हरिदास जी ने भी नम्रता के साथ कहा, पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन है। अगर सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान पर श्रद्धा करो, यही तो बाकी मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निर्मित शास्त्र है। तब आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा,
अगर केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक और कान दोनों कटवा लूँगा। हरिदास जी यह कहते हुए चले गए कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो ना सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपको कह दी। सुनते हैं उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सर गई और वह गलगल कर गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी की जो भी दशा हो वह थोड़ी ही है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही तो है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का महात्म स्थापित करते हुए गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गौरचंद्र अपनी शीतल और सुखम कृपा किरणों से भक्तों के हृदय को भक्ति रसा अमृत से सींच रहे हैं, तो यह भी तो उस निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छाया में आकर नवद्वीप में ही रहना लगे। यह अद्वैताचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे, इसलिए इन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में और अधिक समय बिल्कुल नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में यह प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते और प्रभु तो इन्हें बहुत अधिक चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी अपना सर्वत्र प्रभु के पाद पद्मा में समर्पित कर दिया। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की इच्छा अनुसार ही होती थी। यह भक्तों के साथ संकीर्तन में रात भर नृत्य करते रहते थे और नृत्य में वे शुद्ध होकर गिर भी पड़ते थे। इस प्रकार श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण कीर्तन का प्रधान अड्डा बन गया। शाम होते ही सारे भक्त एकत्रित होकर जाते और भक्तों के एकत्रित हो जाने पर किवाड़ बंद कर दिए जाते और फिर प्रारंभ होता संकीर्तन। फिर चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते थे। इससे बहुत से आदमी तो निराश होकर लौट जाते और वे संकीर्तन के बारे में तरह तरह के अपवाद फैलाते। इस तरह एक और तो सज्जन भक्त संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसवादन करने लगे और दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भावों का प्रचार करते हुए अपनी ही आत्मा को कलुषित बनाने लगे, अपनी ही आत्मा में कलंक लगाने लगे। तो यह थी भक्त हरिदास जी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी कथा को आगे जारी करते हुए अगले वीडियो में भी आपको हरिदास जी की ही कथा सुनाई जाएगी। आशा करती हूँ आप अगली वीडियो का भी आनंद जरूर लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है।
बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे
वैसे हमारी भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के सत तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकिनी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं, तारियो अकबक कागा सुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं सीतन लखतन ही नंदलाला, सूरपति जब ब्रिज चढ़े रिसाई, मसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बाहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोधरा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह चौहद भुवई दिखाई, दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे, करी गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, कीतिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मारयो, मात पिता की बंदई छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, वहीं से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शत दस सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आर्दिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो, दीन सुदामा के दुख डारियो, तंदुल तीन मुठ मुख डारियो, प्रेम के साग विंदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, रान भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संयम सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर में भीरी अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवंबर बचावड नैया, सुंदर दास आ उड़धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम हो बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ।
जय जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता, विष्णु प्रिय भवानी पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जग की सुखदानी, जय तुलसी जग की सुखदानी, पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे, सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता, विष्णु प्रिय भव भवदाता। घर में तुलसी रहे निरंतर, होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी, सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी, करे सदा सुख संपत्ति भारी। कष्ट न आवे रोग न बाधा, सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी, महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार, भक्तन को दे भव से पार। जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे। उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए।